यही सब सोचकर अंतरा दर्द से तड़पते हुए दानिश से बोली, दानिश, मैं अगर मर भी गई तो आप मेरे कपकेक का ध्यान रखना। दानिश उसकी बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरे पेशेंस का टेस्ट मत लो सिली गर्ल। दानिश का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था अंतरा की ये सब बात सुनकर। वहीं अंतरा की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ड्राइवर काफी स्पीड में कार चला रहा था, जिस वजह से कुछ ही देर में उनकी कार हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। अंतरा की पलकें अब झपक रही थी। दानिश ने उसे तुरंत अपनी गोद में उठाते हुए कार से बाहर निकाला और अंदर हॉस्पिटल में जाने लगा। दानिश के गार्ड्स ने उसके पहुंचने से पहले ही पूरे हॉस्पिटल को घेर लिया था। वहां अंदर बाहर कोई दूसरा इंसान नहीं दिख रहा था सिवाय दानिश, अंतरा और उनके गार्ड्स के अलावा कुछ डॉक्टर के। दानिश अंतरा को अंदर ले गया। फीमेल डॉक्टर रेडी थी। शिवम ने ऑलरेडी सबको तैयार कर रखा था। दानिश अंतरा को सीधे अंदर ओटी में ले गया। अंतरा कसकर दानिश की शर्ट को पकड़े हुए थी। दानिश अंतरा को ओटी बेड पर लिटाते हुए डॉक्टर्स को ऑर्डर देते हुए सख्त आवाज में बोला, मुझे मेरी वाइफ सेफ चाहिए। ये कहते हुए दानिश ने अंतरा के हाथों को खुद की शर्ट से अलग किया। अंतरा की आंखें धुंधली हो चुकी थी और वो उसके माथे पर किस करते हुए बोला, See you soon, silly girl। ये कहते हुए दानिश ओटी से बाहर निकल गया और इसी के साथ ओटी का दरवाजा अंदर से बंद हो गया और रेड लाइट ऑन हो गई। दानिश वहीं दीवार से टिक करके खड़ा हो गया और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालते हुए उसकी लंबी लंबी कशें लेने लगा। इधर अंदर से अंतरा के चिल्लाने और दर्द में चीखने की आवाजें लगातार आ रही थीं। दानिश उन आवाजों को सुनते हुए और भी लंबी लंबी कशें लेने लगा। तभी वहां शिवम कुछ गार्ड्स के साथ पहुंचा। दानिश उसे देखते हुए सर्द आवाज में बोला, न्यूज़ क्या है? शिवम अपना सर हिलाते हुए बोला, वो राघवन ग्रोवर के आदमी थे, पर इसमें अभिषेक मेहता भी शामिल है। दानिश सिगरेट की बड को अपने शूज से मसलते हुए शातिर स्माइल करते हुए बोला, लगता है अभिषेक नाम की चिड़िया के पर को अब हमेशा हमेशा के लिए काटना पड़ेगा। ये कहते हुए दानिश ने अपने फोन को निकालकर उसमें कुछ टाइप किया और फिर फोन को वापस से रखते हुए बोला, उसकी कंपनी कल तक टेक ओवर हो जानी चाहिए। शिवम उसकी बात सुनकर बोला, उसे एक बार नोटिस दे देता हूँ, वरना ये सुनकर उसे कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए। ये कहकर शिवम हंसते हुए फिर दानिश से बोला, एडवांस में मुबारक हो बाप बनने के लिए। ये कहकर शिवम फिर गार्ड्स के साथ वहां से चला गया। वहीं अंतरा की चीखें अभी भी निकल रही थी। दानिश उसकी बढ़ती चीखें सुनते हुए अब गुस्से में आ रहा था। तभी वहां सारे घर वाले पहुंचे। सभी के चेहरे पर परेशानी और डर साफ दिख रहा था। सभी को रास्ते में हुए हमले के बारे में पता चल चुका था। बिपाशा जी डरते हुए दानिश के पास आकर बोली, बेटा, अब अंतरा ठीक तो है ना? उन गुंडों ने उसे और बच्चे को तो कुछ नहीं किया? दानिश इमोशनलेस आवाज में बोला, काम डाउन मॉम, वो ठीक है। और दूसरी साइड जाकर कश लेने लगा। देविका और बिपाशा जी अंतरा की चीखें सुनकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। सभी को अब ओटी के खुलने का इंतजार था। इसी तरह 2 घंटे बीत गए, पर अंतरा की चीखें अभी भी शुरू थीं। दानिश अपनी आखिरी सिगरेट की कश लेकर अब अपनी गन को लोड करने लगा और बिना किसी को देखे सीधे ओटी में जैसे ही जाने वाला था, वैसे ही ध्रुव उसे पकड़ते हुए साइड में ले आया और धीरे से बोला, दानिश, पागल हो गए हो तुम? वहाँ किसका मर्डर करने जा रहे हो? भूलो मत, यहाँ सब हैं अभी, और डॉक्टर अपना काम ही तो कर रहे हैं ना। हर लड़की को इस वक्त में इसी तरह तकलीफ होती है। दानिश अंतरा की चीखें सुनते हुए दांत पीस कर बोला, अगर उससे कुछ भी हुआ तो मैं इन डॉक्टर्स को दोबारा डिलीवरी कराने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए दानिश वापस से विंडो की तरफ जाकर सिगरेट पीने लगा और अपनी गन को अपनी पॉकेट में रख लिया। ध्रुव ने लाचारी से अपना सर हिलाया और सबके पास चला गया। तभी अंतरा की चीखें आनी बंद हो गईं। सभी घर वालों की नजरें ओटी डोर पर टिक गईं। अंदर से किसी बच्चे के रोने की आवाज नहीं आती, जिस वजह से देविका और बिपाशा दोनों एक दूसरे की तरफ डर से देखने लगी। वहीं दानिश भी एक टक ओटी को घूरने लगा और फिर वो उस तरफ अपने कदम बढ़ा देता है और वो बिना डॉक्टर का इंतजार किए सीधे गेट को जैसे ही खोलता है, वैसे ही अंदर से तेज तेज बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। दानिश के कदम अपनी जगह ही रुक गए और वहीं बाहर घर वालों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई बच्चे के रोने की आवाज सुनकर।
दानिश अपनी जगह खड़ा होकर एकटक बेड की ओर देख रहा था, जहां इस समय अंतरा बिल्कुल अधमरी हालत में आंखें बंद किए लेटी थी। वहीं उसी के साइड में खड़ी डॉक्टर्स उस बच्चे को साफ करके उसे बेबी बाथ रोब में लपेटकर बाहर ले आईं और खुशी से दानिश से बोली, कांग्रेट्स मिस्टर दानिश, आप एक बेबी बॉय के फादर बन चुके हैं। दानिश ने उसकी बात सुनकर एकटक पहले अंतरा को देखा और फिर उनसे बिना भाव के बोला, अब मेरी वाइफ कैसी है? डॉक्टर ने जवाब दिया, शी इज ओके बट शी नीड्स टू टेक रेस्ट। ये कहते हुए डॉक्टर उस बच्चे जिसका चेहरा अभी बाथरोब में ढका था उसे दानिश को पकड़ाती है, तो वो बच्चा जो अब तक तेज तेज रोए जा रहा था वो एकदम से चुप हो गया दानिश की गोद में आते ही। दानिश बिना उस बच्चे का चेहरा देखे उसे लेकर बाहर आया और देविका जी को देते हुए सीधे अंदर अंतरा के पास चला आया। शायद उसके लिए अभी सबसे जरूरी अंतरा थी। वहीं देविका जी की गोद में आते ही वो बच्चा वापस से रोना शुरू कर चुका था, तो देविका जी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए अपने परपोते को देखकर। वहीं सभी फिर उस बच्चे के पास आकर उसे प्यार और बेहद खुशी से देखने लगे। चारों तरफ खुशी का माहौल बन चुका था। दूसरी तरफ अंतरा को अलग वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया गया और दानिश अंतरा के पास बैठा हुआ था। अंतरा की आंखें अभी भी बंद थीं। दानिश उसके बिखरे हुए बालों को साइड करते हुए उसके माथे पर किस करता है और उसके हाथों को अपने हाथों में भर लेता है, जिससे अंतरा की पलकें हल्की फड़फड़ाने लगी और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगी। दानिश के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, वो बस अंतरा के लाल पड़ चुके चेहरे को देखे जा रहा था। अंतरा ने इस समय हॉस्पिटल गाउन पहन रखा था और हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। अंतरा की डिलीवरी नॉर्मल हुई थी और अब अंतरा की आंखें खुल रही थीं। दानिश उसे देखते हुए हल्के से मुस्कुराते हुए बोला, कहा था ना तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये कहते हुए दानिश उसके गाल को सहलाने लगा। वहीं अंतरा ने दानिश की आवाज पर अपनी आंखें पूरी तरह खोल ली और दानिश को देखने लगी। उसकी आंखों से एक कतरा आंसू बह निकला, जिसे दानिश साफ करते हुए बिना भाव के बोला, तुम इतना रोती क्यों हो सिली गर्ल? अंतरा घूर कर दानिश को देखते हुए धीरे से अपने पेट पर हाथ रखकर धीरे से बोली, मेरा कपकेक कहाँ है? दानिश उससे कुछ कहता कि उससे पहले ही बिपाशा जी के साथ देविका कपकेक को अपनी गोद में लिए अंदर आते हुए बोली, यहाँ है हमारा पोता अपनी दादी और परदादी के पास। अंतरा उनकी तरफ देखने लगी। बिपाशा जी की गोद में कपकेक एक व्हाइट बाथरोब में लिपटा हुआ था। अंतरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो धीरे से बोली, मेरा कपकेक। बिपाशा जी मुस्कुराते हुए कपकेक को दानिश की गोद में देते हुए बोली, तुम्हें पता है अंतरा, कपकेक बिल्कुल दानिश के जैसा है, वही मुंह, वही होठ, वही नाक। मुझे कपकेक को देखकर बचपन वाले दानिश की याद आ गई। ये कहते हुए वो इमोशनल हो गई और फिर देविका जी अपनी उंगली में पहनी हीरे की अंगूठी को कपकेक और अंतरा के ऊपर से नजर उतारते हुए खुशी से वहां खड़ी नर्स को दे देती हैं। नर्स हीरे की अंगूठी पाकर बहुत ज्यादा खुश हो गई और शुक्रिया कहकर वहां से चली गई। वहीं अंतरा ये देखकर प्यारी सी स्माइल करते हुए अपने कपकेक को देख रही थी। तभी अंतरा की नजर दानिश पर गई और दानिश को देखकर ही उसकी आंखें छोटी हो गईं और वो उसे घूरने लगी, क्योंकि दानिश इस समय कपकेक को अपनी गोद में लिए एकटक उसके छोटे से चेहरे को घूरे जा रहा था। कपकेक बिल्कुल गोरा सा, क्यूट और गोलू मोलू सा था। कपकेक की काली गहरी आंखें थीं, जो बिल्कुल दानिश के जैसी थीं, पर अभी उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वो अभी सो रहा था। तभी अंतरा दानिश से धीरे से बोली, अगर आपने मेरे कपकेक को घूर लिया हो तो मुझे दीजिए, मुझे मेरे बच्चे को देखना है। अंतरा की बात सुनकर दानिश अंतरा को देखने लगा और फिर अपने हाथ से धीरे से कपकेक की गालों को टच किया। उसके टच करते ही कपकेक जाग गया और तेज तेज रोने लगा, जिसे देखकर अंतरा मुंह बनाते हुए देविका जी से बोली, दादी देखिए दानिश को, मेरे कपकेक को आए अभी ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ और ये उसे रुलाने भी लगे। दानिश घूर कर कपकेक को देखता है और फिर उसने अपनी नजर अंतरा की तरफ की और बोला, मैं डैड हूँ इसका, इससे कहो मेरी गोद में भी रहने की आदत डाले। ये कहते हुए दानिश कपकेक को वहीं अंतरा के साइड में सुलाकर वहां से बाहर निकल गया। वहीं अंतरा मुंह खोले दानिश की बात सुनती रह गई। तभी एक नर्स आकर बोली, मैम इन्हें कुछ समय तक आप ब्रेस्ट फीडिंग ही करवाइए, जिससे आपका बेबी काफी हेल्दी रहेगा। अंतरा उनकी बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है
और फिर धीरे से उठकर बेड पर बैठ गई और अब जाकर वो कपकेक को अपनी गोद में लेती है। अंतरा की गोद में आते ही कपकेक चुप हो गया और अपनी आंसू भरी आंखों को बंद कर लेता है। अंतरा प्यारी सी स्माइल करते हुए अपने हाथों से उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, कपकेक, अब आप मम्मा के पास आ गए, अब आपको रोने की कोई जरूरत नहीं है। कपकेक जैसे अंतरा की आवाज से वाकिफ था, वो जिस वजह से बिल्कुल चुप हो गया। अंतरा ने उसे देखकर प्यार से उसके माथे पर किस किया। तभी बिपाशा जी अंतरा से प्यार से बोली, अब तुम इसे फीड करा दो, हम बाहर हैं। अंतरा हाँ में सर हिलाती है और वो दोनों बाहर चली गईं। वहीं अंतरा को अब बहुत ही नया और सुकून भरा महसूस हो रहा था। वो प्यार से कपकेक के पूरे फेस पर किस करती है और उसके छोटे से सर को सहलाने लगी और उसे फीड कराया। वहीं कपकेक अब धीरे धीरे सो गया था। अंतरा उसे अपने साइड में अच्छे से सुलाकर उसे ध्यान से देखने लगी। अंतरा कपकेक को देखते हुए दानिश की बचपन की तस्वीर याद करने लगी। कपकेक बिल्कुल दानिश के जैसा था। अंतरा ने अपने बेबी के फेस को सहलाया और बोली, थैंक यू कपकेक, मम्मा को ऐसी खुशी देने के लिए। और एक बात, आपको मैं आपके डैड के जैसे खड़ूस और गुस्सैल बिल्कुल नहीं बनने दूंगी। आपको मैं स्वीट, क्यूट और केयरिंग बनाऊंगी। ये कहते हुए अंतरा ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ समय बाद दानिश वार्ड में आया और अंतरा को सोते देख वो उसके करीब बढ़ा। तभी उसे साइड में कपकेक सोया दिखा। उसे देखकर दानिश के चेहरे के भाव शांत हो गए और वो आकर अंतरा को अपनी गोद में उठा लेता है। अंतरा के दूर जाते ही कपकेक वापस से रोने लगा, जिसे देखकर दानिश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, तुम दोनों माँ बेटे इतना रोते क्यों हो? दोनों के दोनों सिली हो। दानिश की बात का कपकेक पर कोई असर नहीं था और वो उसी तरह रोए जा रहा था। तभी उसके रोने की आवाज से अंतरा दानिश की गोद में कसमसाते हुए जल्दी से बोली, कपकेक, मम्मा यही है, आप रो मत। ये कहते हुए अंतरा इधर उधर हाथ लगाने लगी, पर कपकेक उसे नहीं मिलता, जिससे अंतरा घबराते हुए अपनी आंखें खोल देती है। तो दानिश उससे बोला, वो यही है, डरो मत। अंतरा दानिश को देखते हुए बोली, आपने मुझे गोद में क्यों ले रखा है? और मुझे मेरे कपकेक को दीजिए, वो रो रहा है। दानिश ने अंतरा की बात पर उसे वैसे ही नीचे झुकाया तो अंतरा ने कपकेक को अपनी गोद में जल्दी से ले लिया और दानिश ने अंतरा को अपनी गोद में उठा लिया। कैसे अब दानिश शेयर करेगा अंतरा को कपकेक के साथ? क्या होगा अब इनकी जिंदगी में? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो, सिर्फ पॉकेट FM पर।